तेरे साथ तेरे साथ तू ही है मेरी मंजिले, तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है मेरी मंजिले, तू ही है मेरी तेरी कैसे छोड़ी, कैसे छोड़ूं मैं तुझे, तू ही है मेरी जिंदगी, हर कदम बढ़ता रहूं तेरे पास, तेरे पास हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, तेरे साथ हर घड़ी चलता रहूं तेरे पास, तेरे पास। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमेन। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम वचन में जाएंगे, वचन में से थोड़ा देखेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास्टर जी ने ये जो साल है इसको ग्रेटर ग्लोरी और ये जो मंथ है इसको हार्वेस्टिंग का मंथ डिक्लेयर किया है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कटाई के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे और हम लोग निकालेंगे स्वभोपदेशक उसका 11 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। स्वभोपदेशक उसका 11 का 1 से 6 उपदेशक तार 11 1 ରୁ 6। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर खाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या फिर की ओर उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह बदलवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। यह वह यह वह 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 दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमेन। आमेन। थैंक यू सिस्टर। हम लोग थोड़ा 6 वर्स को देखेंगे और यहाँ पे ऐसा लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
जैसे कि हम लोग सब जानते हैं इवेंजेलिज्म को वचन में एग्रीकल्चर के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे एक किसान बहुत मेहनत करता है और अपने बीज को बोता है और एक अच्छी कटाई को करता है। उसी तरह अ, उसी तरह हम लोग जो वचन को बोते हैं तो हमें क्या होना, हमें मतलब लेजी नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है भोर को अपना बीज बो, यानी कि हमें समय गंवाना है। कौन सा बीज, कौन सा वचन किसके जीवन में हम नहीं जान। और जैसे कि उस दिन सिस्टर मधु बता रही थी कि वो बस में जा रही थी और एक सिस्टर को वचन बता रही थी और दूसरे लोग भी उसको सुन रहे थे, नहीं जानते कि वो वचन किसके जीवन में काम करेगा। तो इसीलिए हमें क्या नहीं, लेजी नहीं होना है, हमें हार्ड वर्क करना है। जैसे कि कौन सा वचन किसके जीवन में काम करेगा हम नहीं जानते, और या फिर के जीवन में काम कर सकता है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है सो योर सीड इन द मॉर्निंग एंड एट इवनिंग लेट नॉट योर हैंड बी आइडल। तो हमें आइडल नहीं रहना है, हमें मेहनत करना है। तो हम लोग थोड़ा वचन में से देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छी कटाई को हम लोग कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है डोंट वेटिंग फॉर ए कंड्यूसिव एटमोस्फियर। हमें एक अच्छा एटमोस्फियर, एक अच्छा परिस्थिति, एक अच्छा सिचुएशन आएगा तभी जाके हम लोग वचन को बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि अगर हम उसी शोभोपदेशक 11 के 4 को थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लबने ना पाएगा। अगर हम अपने चारों तरफ की एटमॉस्फेयर को देखते हैं, अगर एक किसान क्या करेगा, अगर अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देखेगा कि अभी धूप हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है, अभी मुझे नहीं जाना है, तो वो अच्छी कटनी को नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमें अपने एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को, हमारे चारों ओर की परिस्थिति को नहीं देखना, वरन किसको देखना है, प्रभु को देखना है। क्योंकि वचन कहता है कि हमारी सहायता परमेश्वर ही से आता है। तो हमें अपने चारों ओर की एटमॉस्फेयर को नहीं देखना है, हमें प्रभु की ओर देखना है। और हम लोग वचन में से एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, इसको हमने पहले भी देखा है। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 26, उसका 12 और 13 थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 उसका 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यह तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसहाक के बारे में लिखा है, और ये किस समय के बारे में लिखा है, जिस समय अकाल पड़ा था। अगर उस समय इसहाक बोलता कि नहीं ये तो अकाल का समय है, वो अपने एटमॉस्फेयर को देखता और बोलता कि ये तो अकाल का समय है, इस समय मैं कैसे बीज को बोऊं, कैसे मैं ये तो बीज तो नष्ट हो जाएंगे, ये अगर सोचता तो उस वर्ष वो 100 गुना फल को नहीं काट पाता। उसने क्या किया, उसने सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसी के अनुसार चले।
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा है उसी वर्ष, मतलब जिस वर्ष वो अकाल पड़ा था उसी वर्ष उन्होंने क्या किया, 100 गुना फल को पाया। आमेन। उसी तरह हमें क्या करना है, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी परिस्थिति को हमें नहीं देखना है, सिर्फ हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, उनकी आवाज को सुनना है कि परमेश्वर क्या बोलते हैं। तुम सुसमाचार प्रचार करो अगर बोलते हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हमारे चारों तरफ की एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी चारों तरफ की परिस्थिति क्या है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके अनुसार चलना है। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम वो 100 गुना फल को काटते हैं। आमेन। आमेन। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि कि हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो एक ही व्यक्ति है, इसको मैं कैसे वचन सुनाऊं, या ये तो छोटा है, इसको मैं कैसे वचन सुनाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे मत्ती उसका मत्ती उसका 13 का 31 और 32। उसने उन्हें और पढ़ रहा है कि नहीं सिस्टर, पढ़िए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य या राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमेन। आमीन। यहाँ पे देखते हैं हम कि राई का जो दाना होता है वो कितना, बीज जो होता है कितना छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है, लिखा है साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यानी कि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होता है। ठीक उसी तरह हम अगर किसी को वचन सुनाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, दूसरे लोग भी परमेश्वर को जानने पाते हैं। हम और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 1 का 41 और 42। और यहाँ पर लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू फेका अर्थात पतरस कहलाएगा। आमेन। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 41 में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई, मतलब जो आंद्रियस था, वो क्या किया, समोन को वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया। और उस यहाँ पे लिखा है आंद्रियस ने वो पतरस को यीशु मसीह के पास लाए। और हम लोग अगर बाद में देखते हैं प्रेरितों के काम में उसका 2 का 41 में और 4 का 4 में, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे पतरस के द्वारा पहले तो 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। फिर प्रेरितों के काम 4 के 4 में हम लोग देखते हैं फिर 5000 लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। अगर उस दिन आंद्रियास पतरस को यीशु मसीह के पास नहीं लाता तो ये 3000 5000 लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। आमेन। तो इसीलिए हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को हमें छोटा नहीं समझना है, और हमें क्या करना है, हमें उस वचन को बोना है। और वो वचन क्या,
अगर हम किसी एक जन को सुनाते हैं तो वो वचन उसके द्वारा भी दूसरे लोगों के पास पहुंचता है। आमीन। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि वी नीड टू सेक्रीफाइस आवर कंफर्ट इफ वी आर टू विन सोल। अगर हम आत्मा को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना है। कि जैसे एक क्या करता है, वो सुबह भोर को उठता है, अपने नींद को सेक्रीफाइस करके उसके बाद वो क्या करता है, वो जमीन को जोतता है, उसके बाद बीज बोता है, उसमें फिर पानी डालता है, उसके बाद जो अनयूज्ड जो पेड़ रहते हैं उसको वो रिमूव करता है और उसके बाद उसमें खाद डालता है, उसके बाद जाके वो एक अच्छी कटनी को करता है। इस तरह हम जब वचन को बोते हैं वो भी उस एग्रीकल्चर के समान होता है। तो उसके लिए भी हम जब बीज को बोते हैं यानी कि वचन को सुनाते हैं और उसमें क्या करना है, हमें पानी डालना है। पानी डालना है मतलब हम जिसको वचन को सुनाते हैं उनके साथ हमें संगति रखना है, उनके पास जाके या थ्रू मोबाइल उनसे बात करके उनके साथ कनेक्शन रखना है। और उसके बाद हमें लेजी नहीं होना है, हमें अलर्ट रहना है। क्योंकि हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 13 का 25। मत्ती 13 का 25 सिस्टर। जी सिस्टर। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है, जब लोग सो रहे थे, यानी कि हम जब लेजी हो जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, उसका शत्रु यानी कि शैतान क्या करता है, वो जंगली बीज को बो देता है। तो अगर हम किसी को वचन सुनाते हैं तो अगर हम लेजी हो जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, तो क्या करता है वो शैतान, कुछ जंगली बीज मतलब कुछ फॉल्स टीचिंग को उनके जीवन में ले आता है, जिसके द्वारा उनका क्या हो जाता है, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो क्या हमें क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें लेजी नहीं होना है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छी कटनी को काट सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसे हम एक अच्छी कटनी को काट सकते हैं, कि हमें हमारे एटमॉस्फेयर को नहीं देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। दूसरा है, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना है। और थर्ड है कि हमें अपना कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना है और हमें लेजी नहीं होना है और हमें अलर्ट रहना है, तभी जाके हम एक अच्छी कटनी को कर सकते हैं। ये तो हो गया कैसे हम एक अच्छी कटनी को कर सकते हैं। तो अच्छी कटनी को करने के लिए अच्छा किसान भी होना जरूरी है। तो तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो जिसने चेलों को मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया था, वो सामर्थ्य है कि हमें भी एक अच्छा किसान बनाए। आमीन। उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे मत्ती उसका 4 का 19। मत्ती उसका 4 का 19 थोड़ा देखेंगे। ऐसा लिखा, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चेलों को क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा बोल के। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन।
अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है कि आई विल मेक यू। यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर यीशु मसीह बोलता कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो ये हमारे ऊपर आता कि हम सीखेंगे नहीं सीखेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें क्या एक अच्छा किसान बनाएगा। यहाँ पे जैसे वो चेलों को क्या मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा बोल रहे हैं, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे भी क्या करेंगे, एक अच्छा किसान बनाएंगे, जिसके द्वारा हम एक अच्छी कटनी को कर पाएंगे। आमीन। आप भी अगर मेरी तरह सोचते हैं कि किसको बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस वर्ष के लिए कि वो खुद हमें क्या करेगा, वो खुद हमें बनाएगा, एक अच्छा किसान बनाएगा, जिससे हम एक अच्छी कटनी को कर पाएंगे। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे और अनुग्रह करे। लेकिन हमारे जो पिता है ना, वो जबरदस्ती नहीं करता। इसके लिए हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए। तो परमेश्वर हम सबको वो इच्छा दे, जैसे हम एक अच्छा किसान बन सके और एक अच्छी कटनी को कर पाए, जिससे हमारे पिता का महिमा हो सके। आमीन। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे। तो आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु की धन्यवाद हो, महिमा हो। आज बहन जो वचन दे, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम एक कहानी सुनी थी जो रियल स्टोरी है। एक व्यक्ति ने, परमेश्वर उनको आत्मा में चलाए और बोले कि जाओ और उस चर्च में तुम वचन दो। और उस दिन कोई नहीं थे और वो वचन देते चले देते चले देते चले। वचन खत्म होने के बाद वो वापस चले गए। कुछ साल के बाद एक व्यक्ति ने उनके सामने आए और बोले कि आप जो वचन उस दिन दिए, कोई कि मैं एक माली हूँ और मैं वहाँ काम करता था और मैं बाहर रह के आपका वचन सुन रहा था और उस दिन ही मैं प्रभु को ग्रहण किया। वैसे ही बहन जैसे बोले हैं, मैं भी ये नहीं देखती चाहे 10 रहो या 5 रहो, उसमें कोई मतलब नहीं है। एक अगर परमेश्वर की ओर आएगा, वो ही प्रभु की मायने रखता है। इसलिए हम कुछ चीज को नहीं देखना चाहिए, बस अपने आप को समर्पित करके। आज बहुत सुंदर सुंदर और टॉपिक बोले हैं कि किसी को भी परमेश्वर परमेश्वर के राज्य में छोटा बड़ा नहीं है। किसी को भी, हमसे काफी छोटे भी होंगे, वो भी कल बड़े हो जाएंगे और इतना वचन बोलेंगे, उनके द्वारा प्रभु काफी काम कर सकते हैं। तो हम एक दूसरों को ज्यादा, खुद से ज्यादा उनको समझना चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं बोल के, और ज्यादा मान्य करना चाहिए। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के समय में जो हो रहा है, और जो लॉस एंजल्स की बात, मैं बहुत छोटी थी, जैसे कि 4-5 पढ़ रही थी। उस टाइम से जब मैं एक किताब में पढ़ी कि लॉस एंजल्स एक है, वहीं पर एक चर्च है, वो शैतान का चर्च है बोल के, और उसमें नंगा होके जाके वर्शिप करते हैं, बाइबल का उल्टा बोल के उसी किताब में लिखा था। उस दिन से मैं दुआ करती हूँ। शायद हो सकता है नाम नहीं ले लेके मैं दुआ करती हूँ, लेकिन हर देश के लिए मैं दुआ जरूर करती हूँ।
मैं आज कहना ये चाहती हूँ आप सबको, ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, जितने भी हैं, हर देश की हर एक व्यक्ति के लिए, कि हम ये जो समय में है, हम ये टाइम को वेस्ट ना करके परमेश्वर की आने के टाइम तो हो गया है, इसलिए हम अपने आप को प्रस्तुत रखें उनके सामने। हम जैसे कि खड़े हो सके, उनकी आवाज सुन के जा सके, उतना तो काफी नहीं है, लेकिन वो रुक भी वचन हम सुनाते सुनाते जा पाएंगे। ये सब चीजों के लिए भी सब ध्यान रख के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ये सोने का टाइम नहीं है, हमको जागते रहे के दुआ करना ही है। थैंक यू। जी सिस्टर, हम लोग ज़रूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर परमजीत। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु परमेश्वर पिता का। आज उन्होंने इतना सुंदर सन दिखाया, संगति के साथ हमें जोड़ा, सारी संगति के साथ जोड़ा, अच्छे वचनों से उन्होंने हमें आशीषित किया है। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा या बड़ा, या सुबह है या शाम है, हर वक्त हमें उन लगे रहना है। तो मैं बहुत आशीषित हुई वचनों के द्वारा, जैसे आपने सरसों के बीज लिए, कि जैसे वो छोटा, वो जब बड़ा होता है तो उसमें पर बैठते हैं। और मैं बहुत आशीषित, सारे वचन से परमेश्वर आप आगे बढ़ाए और आशीषित करे। धन्यवाद करती हूँ का, आपने इतने वचन दिए, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को आशीष करे। और मैं भी ऐसी हूँ, जैसे मैं नहीं जानती हूँ इतना, लेकिन अभी सरसों के दाने जितनी, लेकिन मैं बढ़ूं और इतनी बड़ी हो जाऊं, तो मैं इतना बढ़ूं, मेरे लिए ये रिक्वेस्ट है। जैसे मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना देती और मेरे पूरे परिवार, और मेरा पोता कुल, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो वो पढ़ता है तो उसको याद नहीं रहता है, भूल, तो उसका एग्जाम भी आ रहा है, जैसे अच्छे से वो पढ़े और याद रखे लिए प्रार्थना करिए। ठीक है सिस्टर, हम ज़रूर करेंगे। जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हो प्रभु को धन्यवाद। ये समय भी इतना सुंदर बचने से आशीष, मैं बहुत आशीषित हुई। आई विल मेक दिन हर समय, हर में प्रभु है, प्रभु के वचनों से को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना वचनों से सिस्टर आशीष ब्लेस्ड करे आपको परिवार। और मैं प्रेयर प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, थोड़ा प्रेयर कीजिए नेटवर्क। और फिर मेरी एग्जाम वो अप्लाई की है, सिटी में मिल जाए, इसीलिए आप ठीक नहीं है। कोल्ड मेरी फैमिली के लिए भी दिन बढ़ेंगे, जैसे मेरे हस्बैंड मेडिसिन स्टोर खोलेंगे, जल्दी से जल्दी हम सहायता कीजिए। सिस्टर किसको कोल्ड है? को बेटी को? अनीशा रन
ठीक है, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर नीलिमा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने गवाही देने का ये मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि सचमुच में हमको बीज बोने के लिए परमेश्वर हमको बोला है और वो आज्ञा है, तो हमको वो मानने के लिए परमेश्वर सहायता करना चाहिए कि हम सांझ हो या सुबह हो, हर समय भोर के समय भी बीज बोने के लिए हम तैयार रहने के लिए परमेश्वर सहायता करना चाहिए। जैसे इज़हाक ने अकाल के समय भी बीज बोया तो 100 गुना फल लाया, और प्रभु के अनुग्रह से हम भी 100 गुना फल लाने के लिए, प्रभु अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो मत्ती 13 का बताए राई के बीज का दृष्टांत, उससे आशीषित कितना बीज है बढ़कर इतना बड़ा हो जाता कि पक्षी भी उस पर बसेरा कर, तो कोई भी वचन खाली नहीं जाता। और और ये बहुत सीखने के लिए मिला। और वचन और दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने बोला और बातचीत किया कि सचमुच में जो वचन हम बताएंगे वो परमेश्वर हम उसको 100 गुना फल लाने वाला और ऐसा वृक्ष बनाने वाला है, और बहुत लोग उससे आशीष पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और पतरस के बारे में भी जो बताए वो बहुत इम्पोर्टेंट बात लगी कि अगर उसको लाया नहीं जाता तो वो इतना 5,000 लोग और जो 3,000 लोग बचाए गए उसके द्वारा वो नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो हो सका, क्योंकि पतरस को प्रभु यीशु के पास लाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका शमौन नाम से उसका नाम पतरस रखा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलता है और बातचीत करता है। और मत्ती 13 के 25 में भी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ कि हमको आलसी नहीं होना है और सोते हुए नहीं रहना है, परंतु जागते हुए रहना है, क्योंकि शत्रु आकर जंगली बीज बोकर जाता है। तो प्रभु सहायता करे कि हम जागते रहे और शैतान जंगली बीज ना बोले। हमारे परिवार में भी हम जागते रहे, हमारे समाज में। और अभी जो कैलिफोर्निया के वहाँ आग लगी है उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी। और मेरे पति के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूँगी कि कल उनका डायलिसिस है, तो प्रभु सहायता करे कि उनका डायलिसिस अच्छे से होने पाए और कोई तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, प्रभु सहायता करे। और मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना, जोशुआ जोशुआ डेविड, वो गिटार सीखना चाहता है, तो वो बोला था मैं गिटार क्लास लगाऊंगा। तो परमेश्वर उसकी सहायता करे कि वो अच्छे से सीखे और परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु उसको इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। और बहन को धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर नीलिमा को, कि उनके द्वारा परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर उनको बहुत आशीषित करे, उनके परिवार को आशीषित करे कि परमेश्वर उनको ये वचन बताने के लिए इस्तेमाल किया और हम सब आशीषित हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जी सिस्टर दीपिका। आप सभी को शालोम। आज के वचन से सार से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। नीलिमा सिस्टर के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। सच में मुझे सबसे फर्स्ट पढ़ाई सभोपदेशक का वो वाला मुझे अच्छा लगा। सच में है, हमें वायु को नहीं ताकना है, हमें हमें बादल को ताकना है, और उसका मतलब हमें परमेश्वर को ताकना है सच में। और अ, कैसे परमेश्वर हमें कैसे हमें बीज बोने का दृष्टांत बताई। सुबह बोना है और साँझ को भी बोना है। ना जाने उसमें से साँझ के या सुबह का कोई भी सफल हो जाए या फिर दोनों हो जाए। सच में हमें हमें कहीं कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, हमें अपना अपना गॉस्पेल देना है, सच में बताना है। न जाने परमेश्वर का कौन से जगह में काम करे, किसके लिए काम करे, इसलिए हमें बताना है सच में। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और राई के बीज के लिए भी मैं वो छोटा सा दाना और इतना बड़ा पेड़ होता है, सब साग पात से बड़े ऊंचा
हो जाता है। सच में वो छोटा सा बीज सच में इसमें बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर मैं। और सच में और कैसे इस बंजर भूमि में अकाल के दिन में अकाल में बोया और 100 गुना काटा, वैसी हम भी किसी जगह में अपना वचन बोते हैं तो वो वहाँ पर 100 गुना फल लाता है। और ऐसा नहीं है कि फल नहीं लाता है, जरूर फल लाता है। इसलिए मैं बहुत आशीषित हूँ सिस्टर सभी वर्सेस से। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं प्रभु में बढ़ूं। जैसे राई का दाना छोटा सा है और बढ़कर कितना ऊपर होता है, उसमें सूर्य बसेरा करते हैं, वैसी ही हमारा जीवन हो। हम भले हम वचन ना जाने, फिर भी प्रभु हमको बढ़ाने वाला है, बताने वाला है, सिखाने वाला है, तो हम उसको सीखें, आगे बढ़ें और हम वो सब सात पात से ऊंचा हो जाएं। इसलिए ऐसी हमको परमेश्वर बनाए, उसके साथ पर्सनल इनकाउंटर हो हम लोग का, पूरे परिवार का। इसलिए प्रेयर में रखिए सिस्टर। और मेरी बेटी का फाइनल एनुअल एग्ज़ाम आने वाला है, अगले मंथ है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ मेरी आंसी बेटी के लिए। और वो अच्छे से रिवीजन कर सके, अच्छे से पढ़ सके, हाँ दिमाग में बैठ सके, लिख सके सब चीज़ को, इसलिए प्रेयर में रखना सिस्टर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं रायगढ़ से बोल रही हैं प्रेमशिला। आप प्रभु का नाम धन्य हो। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन है। वो जो किसान बोला, किसान खेती में कितना परिश्रम करती है। वो क्या करती है, पहले उसको खोदती है, फिर क्या करती है, बीज बुनती है, फिर क्या करती है, पानी डालती है। तो वो कितना परिश्रम करती है। तो हम आज का जो वचन है, हम जो बीज बुनेंगे तो वो बीज जैसे अच्छी जगह में, अच्छी भूमि में रहेगा। और वो शैतान जो वो जंगली क्या बोलते हैं, जंगली बीज, वो जंगली बीज जैसे वो बीज के ना इधर उधर नहीं करता है। तो आज का वचन से मैं भी बहुत आशीषित है। और गॉड ब्लेस यू बेटा। और प्रभु आप परिवार को आशीष दे। और ये मेरे प्यार रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे को थोड़ा कफ हुआ और मेरे परिवार मसीह का है, लेकिन इतना नहीं जानती है जैसे मसीह का और करीब से आएगी, इसीलिए थोड़ा प्रेयर करना है। आमेन। जरूर प्रेयर करेंगे। इस सिस्टर का नाम मुझे नहीं दिख रहा है, डी सिर्फ दिख रहा है। जयंती है उसका नाम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु का महिमा हो। आज हमको इतना सुन दिया, धन्यवाद करती हूँ। और आपके वचन से हम बहुत आशीष पाई हूँ। और मुझे कहना है, प्रेयर रिक्वेस्ट देना है। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर साथ में नहीं रहते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए प्रेयर जरूर रखना। जो उस दोनों भाई में जैसा प्रेम आएगा। और मेरे 1.5 सास ननन जो है वो घर में रहती है, उसके ससुराल जाएगा, इसलिए मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट देना है। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर कांता। प्रेज द लॉर्ड सबको, शालोम। शालोम। आज का वचन बहुत अच्छा था। उस वचन की तरह मेरे को प्रभु अभी तक चला रहा है। धन्यवाद। पहले मेरी जो थी उसमें से बहुत कम हो चुकी है, परमेश्वर ने की है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बहन है जो छोटी, तो उनके हस्बैंड है, उनको मोती बिंदु हुआ है आंखों का, उनको कुछ भी नहीं दिखता है। तो डॉक्टर बोले 1 महीने के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं किया तो फूट जाएगा। तो उसके लिए भी प्रेयर की, और उनके घर में परेशानी हो। ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर रिबिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद आज की हर एक सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से भी मैं
ब्लेसिंग को पाई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत करे परमेश्वर। और मेरा प्रेयर जैसे मैं कल भी दी थी मेरे बच्चों के लिए, प्रियांश सर, उनको थोड़ा कफ फीवर हो गया है, कोल्ड भी हो गया है, तो उनके कंप्लीटली चंगाई के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे को भी ऐसे थोड़ा लग रहा है आज कोल्ड फीवर होगा, ऐसे टाइप का लग रहा है, तो मेरे लिए भी प्रेयर करना, मेरे पति के लिए भी। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। सिस्टर अमृता। शालोम सभी को। सबसे पहले उस शालोम। जीवित पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और उनकी महिमा स्तुति करना चाहूंगी। आज के सारे वचनों के द्वारा मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ कि सिस्टर ने हमके लिए जो बताया कि अच्छी कटनी को हम कैसे काट सकते हैं और हमें आइडल नहीं होना है, हमें एटमॉस्फेयर पर ध्यान नहीं देना है, हमें जैसा भी माहौल हो हमें प्रभु का वचन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो हमें नहीं देखना है, हमें प्रभु का वचन पर ध्यान देना है, हमें अपने बीज बोने पर ध्यान देना है और बिल्कुल हमें ध्यान देना है। और मैं सारी बात अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं भी इन सारी वचनों के द्वारा आशीषित हुई हूँ, तो मैं बहुताई से प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें प्रभु की ओर जैसे इसहाक ने प्रभु की ओर देखा और प्रभु की ओर ही ध्यान लगाया, उसी तरह हमें भी सभी सिस्टर्स को प्रभु की ओर देखना है और ध्यान उनकी तरफ ही लगाना है और हमें अच्छी जगह पे बीज बोना है। और जंगली बीज का दृष्टांत जैसे इन्होंने बताया, मैं सभी वचनों से आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर को और इनके परिवार को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करे और बिल्कुल और भी ज़्यादा इनको बढ़ाए। और मैं भी ये रिक्वेस्ट देना चाहूँगी कि मैं भी एटमॉस्फेयर और कैसा माहौल है क्या है नहीं प्रभु में आगे बढ़ूँ, ऐसा रिक्वेस्ट देना चाहूँगी। और मेरी फैमिली के लिए कि वो भी प्रभु को जाने और भी अच्छे से और भी क्लोजली उनका एनकाउंटर हो प्रभु के साथ। और बिल्कुल बच्चों का भी और भी ज़्यादा वो बढ़े प्रभु में, हर एक वचनों के माध्यम से। और जितनी भी वर्सेस को वो सिमरन बेटी भी पढ़ती है उसे और भी बुद्धि ज्ञान हो और समझ पाए हर एक वचनों को। मेरी बेटी छोटी वाली कीरत, वो भी प्रेयर करना सीख गई है, इतना सुंदर प्रेयर करती है और भी वचनों को भी अच्छे से जाने। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने हमें इतना आगे बढ़ाया है और अपनी ओर खींचा है। हाँ और ऐसी तरह मैं भी, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब जाने, घर घर से हर एक लोग जाने प्रभु को, ताकि रूहें और बच पाएं और भी ज़्यादा हम किसी और को भी लेके आए और रूहों को बचाएं, ऐसा हो। बिल्कुल सारी बातों से मैं सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जितने वचन आज उन्होंने बोले और बिल्कुल दिल को छूने वाले वचन थे और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू और भी ज़्यादा प्रभु आपको बढ़ाए। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट और भी है, मैं बड़बिल जा रही हूँ ऐसा मतलब कुछ काम की वजह से एक दिन के लिए ही जा रही हूँ, मेरी जर्नी के लिए और जो भी काम के लिए जा रही हूँ वो हो जाए, इसके लिए रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर। आमेन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। सिस्टर पनीना। प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। वाक्य माने शुणिकी मो से लाजकुड़ी लतार मु तो बहुत आशीषित। प्रकृतरे छोट बेले एते लाज करिथिला जे कहा सहित कथा भी लागु नथिला। आज प्रभु ताकू एते सुंदर सुंदर वाक्य देकी कहउछंती जे मु तो बहुत धन्यवाद होउची, आशीषित भी होउची और प्रभु को भी धन्यवाद दउची। ता सहित मो से लाजकुड़ी लता को भी धन्यवाद। प्रकृतरे कृषक जो सोरिष दाना विषय कहले आम नीलिमा भौणी, प्रकृतरे से बहुत उत्तम विषय। जने मनीष जदि अन्य को वचन दउची खाली डाल रे आसिक न बसु, ता घरे मध्य से बसु। आमे जदि प्रकृतरे ताहाको हृदय सहित देखिबा
ताहले से निश्चय आम पाखक आसीबो, आम घरे रहिबो, आम सहित योग हबो। ए विषय खुशी लागे जे एते पक्षी माने केमती रहिबे। आमे जदि वाक्य कहिबा ताहले मनुष्य भी आम संगे रहिबे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करती, नीलिमार परिवार को मध्य आशीर्वाद करती। आमेन। आमेन। जी सिस्टर रिपिका। सर एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं भूल गई थी। ये जो दयानिधि आईडी से जुड़े हैं, ये हमारे बड़े दीदी हैं। उनका फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं बोल पा रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। वो परमेश्वर उनके गर्भ को ब्लेस किए हैं, 2 मंथ का कंसीव में है, तो उनके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सेफली वो बच्चा के लिए और उनके माँ के लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु उनको प्रोटेक्शन दे। और दोनों हस्बैंड वाइफ का बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो रिलेशन भी उनका रिस्टोर होने पाए और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने पाए, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी शालोम सभी को। परमेश्वर का जीवते नाम का धन्यवाद करती हूँ। सच में आज का वचन बहुत ही आशीषित वचन रहा। ये सफोपदेश उसका 11:1 से लेकर 6 तक बहुत ही सुंदर रीति से अपनी बेटी के जरिए परमेश्वर ने बातें किए हैं। आई एम सो मच ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हूँ कि इवेंजलिज्म को किस रीति से करना है, एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी वर्सेस को पढ़ाए, जो भी एग्जांपल्स दिए, ये सारा का सारा एकदम पूरा वो लिविंग वर्ड्स की तरह निखर के आया। सच में इसे मैं बहुत आशीषित हूँ और सभी के टेस्टिमोनी से जान पा रही हूँ हम सब आशीषित हुए हैं। आई एम सो मच ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। और प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आज रायपुर का फेलोशिप है। रायपुर में हमारे पास्टर जी भी हैं और पास्टर सुभ्रांशु पास्टर भी हैं वहाँ पे। आज फेलोशिप है वहाँ, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए रेगुलरली तो करते आ रहे हैं, वही उनके एग्जाम्स के सारे और इसी लोग के सारे बच्चों के एग्जाम्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फरवरी 14 से अभिष्णया का 12th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी हम रेगुलर प्रेयर में, डेली प्रेयर में ज़रूर रखेंगे। एमा मो निमंते अल्टर टिके प्रार्थना रखिदेबे। आज्ञा। निज शरीर निमंते। आमेन। मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मम्मी के लिए। उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है मनोज सेठी के आईडी से। वो सिस्टर मीता है, उसकी छोटी सी बेटी है शीतल, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और शायद सुनीता भी जुड़ी हुई है, तो उसका भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उसकी मम्मी कुछ मतलब गोल्ड चेन कहाँ पे वो गिरवी रखी थी, लेकिन वो लोग अभी उसको कर रहे हैं देने के लिए, नहीं रखे थे बोल के, तो वो चीज़ के लिए भी प्रार्थना करेंगे जैसे रेस्टोर हो जाए। और शीतल गुड़िया की उसका हेल्थ भी रिकवर हो जाए पूरा। सिस्टर जी संध्या। सिस्टर संध्या।
सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। और सिस्टर आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से हमें समझाने के लिए। मैं आज का वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, एक-एक वचन से, और सभी की गवाही से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि में एक घटना घटी है मेरे मायके में, जैसे गाँव में ही हुआ है। तो एक बाइक से 3 आदमी को एक्सीडेंट हो गया, ठोकर लग गया बाइक से। एक तो एक्सपायर डेट हो गया उसी जगह, और 2 का भी, दोनों चचेरा भाई-बहन है खास अपनी सगी, और उनकी चाची का डेथ हो गया। तो वो दोनों अभी हॉस्पिटलाइज़ हैं। उनका 72 घंटा का समय लिया गया है, लेकिन प्रभु की दया से 72 घंटा तो पूर गया, और वो मतलब अभी तक ठीक तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। वो लेकिन 72 घंटा पार हो चुका है। हाँ, तो उनके चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और साथ-साथ मेरे दोनों बेटा के लिए, उनके पढ़ाई-लिखाई के लिए, और विशेष उनको परमेश्वर की ओर खींचे जाए, प्रभु में आगे बढ़े मेरा दोनों बेटा। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। उनका एग्ज़ाम जो है अगले मंथ में, उसके लिए, और उनका तबीयत के लिए, और मेरी भी। आमीन। जी सिस्टर, ज़रूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर गुड़िया। सभी को सालू। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଶୀଷ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଢିବି, ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ के लिए प्रार्थना କରିଦିଅ। जी सिस्टर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो हम अभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं सिर्फ नाम पढ़ देती हूँ। हम प्रेयर करेंगे। सिस्टर रश्मिता ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उनको मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर मीना ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, सिस्टर परमजीत ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, सिस्टर सस्मिता ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर नीलिमा ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर दीपिका ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। हमारी प्रेमशिला माँ ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर जयंती ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर कांता ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, और सिस्टर रिबिका ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर अमृता ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, और हमारी सूबेदारी ने जो अपने हेल्थ के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। सिस्टर जयंती का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, और हमारी सिलो मम्मी ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, और मैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी अल्टर में रखती हूँ मम्मी के लिए और बाबू के लिए। और मैं सिस्टर मीता का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिस्टर संध्या का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिस्टर गुड़िया का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं अल्टर में रखती हूँ। और अभी हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग 10 मिनट टोंग्स में प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर सस्मिता। मेरी सिस्टर, उसी के लिए प्रेयर हूँ। पीहू उसका नाम। आपकी आज उसका भांजी बाद की पीहू जी सिस्टर प्रेयर करेंगे। तो अभी हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को अल्टर में रखते हुए 10 मिनट प्रार्थना में जाएंगे और सारे विषयों के लिए प्रेयर करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी सारे प्रार्थना बेनती आप प्रभु जी हमारी माँ को परमेश्वर तुम्हें नाम में धन्यवाद आपके लहू से तुम्हें अमन के कवर साथ करती हूँ पिता, और सारी प्रार्थना विनती को प्रभु जी इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। विश्वास के साथ प्रभु जी हम आपके सारी चरणों में आते परमेश्वर हैं प्रभु जी, और सारी प्रार्थना प्रभु विनती को आपके चरणों में रखते हुए हम लोग सुनिए प्रार्थना में जा रहे हैं प्रभु जी। ना बात हालेलुया, हबशुर प्रभु
प्रवाह रखा थैंक यू धन्यवाद
प्रभु जी अपने सारी सारी बहनों की प्रार्थना को स्वीकार करें। हाँ प्रभु जी विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु जी समय में हमारे सामने प्रभु जी आपको धन्यवाद देंगे, विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, अभी हम अपने फाइनेंस के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु तुम्हें दया कर परमेश्वर दिया है प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम
अभी हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और हमारे सारे घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Habakashutistala, bakashutrulista, kamabakashatala, bakashutrulista, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारे देश पर अपने आशीष को दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, सारे घर के मुखियाओं के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमको धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। इसका धन्यवाद हो। अभी हम हमारे पास्टर जी के लिए सिलो परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और जितने सारे पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे सारे विंग्स के लिए और जितने सारे प्रेयर सेल हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आज के रायपुर फेलोशिप को भी परमेश्वर के हाथों में देते हुए हम लोग 2 मिनट प्रार्थना में जाएंगे। और जितने सारे जगह में सताव हो रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, हर एक जगह को परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हुए एक ऊंचे ताली लगाएंगे। अभी हम धन्यवाद प्रार्थना में जाएंगे। हमारी सिलो मम्मी हमारे बीच में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवाद प्रार्थना में लेके चले। और सिस्टर सस्मिता ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, उनकी भांजी पीहू का बर्थडे है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी, आज आपने हम सभी से बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु बातें किए हैं। हाँ प्रभु जी, आपने सिखाया है। धन्यवाद करते हैं, आपकी बेटी के जरिए आपने हमसे बोला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का ये वचन। हाँ प्रभु, कोई भी परिस्थिति को हम ना देखें, एटमॉस्फेयर को ना देखें। हाँ प्रभु जी, और आप ही के इच्छा में जैसे हम आगे बढ़ते जाए प्रभु। हाँ प्रभु, आलस ना हो के प्रभु जी, वो जो फल आपने तय करके रखा है, हाँ प्रभु जी, वही को ध्यान लगाते हुए प्रभु, क्योंकि आपने हमें बनाया है प्रभु जी। हाँ, वही चीज़ को स्मरण करते हुए जैसे हम जो भी काम आपने दिया है उसी को लेके आगे बढ़ते जाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे आपके बेटी लोग जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं, सभी के परिवारों को, बच्चों को और सभी के सारे प्रार्थना निवेदनों को हाँ अभी हमने आपके चरणों में रखा, वो सारे विषय को आपके हाथों में देते हैं। विशेषकर ईशा प्रभु बेटी पीहू को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। आज के दिन आपने चुना था कि वो धरती पर आए प्रभु, उसको समर्पण करते हैं। ये नया साल उसके जीवन में और भी नई आशीषों को, नए अनुग्रह को आपका हाँ प्रभु लेके आए प्रभु जी, और पूरी रीति से आपके साथ बढ़ चलने के लिए प्रभु आप बेटी को आशीष करें। हाँ प्रभु जी, उसकी पढ़ाई में, उसकी हर एक फील्ड में प्रभु आप ही का आत्मा उसको चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, उसके पेरेंट्स को भी आप आशीष करें प्रभु, आप में उसको बढ़ाने के लिए। हाँ प्रभु जी, उनको भी अपनी बुद्धि ज्ञान से आप नवाजे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारे विषय को समर्पण करते हैं, विशेषकर हमारे सिलो परिवार को, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। विशेषकर प्रभु माँ को, फिर रुत माँ को, फिर प्रेमशिला माँ को, और हमारे जितने हैं प्रभु
नाम नहीं भी ले सकती हूँ, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, सभी को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह हर एक पे बना रहे प्रभु। चंगाई जो है, हर एक उस चंगाई को प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। ये शिलो परिवार आपका ही है प्रभु, और आप जैसा चाहते हैं उसी रीति से हमको चला के लेके जाए बोल के प्रार्थना करते हुए, जो भी हमारा प्रार्थना विनती सुगंधित धूप के ने प्रभु आप तक उठा है प्रभु, आपने आशीष किया है, उत्तर भेजा है, और वो उत्तर सब मैनिफेस्ट होता हुआ प्रभु हम देख भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु। आपकी और भी बढ़ाई करेंगे। सारे विषय को समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग सोनर ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।